ये एक छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर इन्वायरमेंटल ऑडिट के जो पॉइंट्स हैं, वैसे अगर हम देखें इन्वायरमेंट ऑडिट का एक क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आ जाता है तो इसके अंदर 9 पॉइंट्स हैं और इस 9 पॉइंट्स में पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाता है। तो दिक्कत ये है कि ये 9 पॉइंट्स हमें या फिर 9 या मैं कहूँ 10 पॉइंट्स, 9 से 10 पॉइंट जो है वो हमें याद नहीं हो पाते। तो मैंने एक टेक्निक निकाली है, एक टेक्निक बनाई है जिससे हो सकता है ये पॉइंट्स आपको याद हो जाए। तो ये 10-15 मिनट या 5 मिनट की जो भी वीडियो हमारी बनने वाली है, इसके अंदर मैं वो 10 पॉइंट्स को एक ऐसे कंबाइन करके बनाऊंगा कि हो सकता है कि वो आपको याद हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, हम अगर कहें तो लेआउट का एंड डिज़ाइन। तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो पिक्चर आती है कि हम बचपन में जब कुछ ऐसे पहाड़ों की पिक्चर बनाया करते थे, वो इन्वायरमेंट की पिक्चर होती थी। तो हम जो ये पहाड़ों की पिक्चर बनाते थे, यहाँ से सूरज निकलता था, पंछी जाते थे, एक पेड़ होता था। तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम एक लेआउट ही तो बना रहे हैं, यानी लेआउट और डिज़ाइन कर रहे हैं। यानी इन्वायरमेंट में हमने एक पिक्चर बनाई, लेआउट और डिज़ाइन करा, तो पहला पॉइंट हमारा लेआउट का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम दिखाते थे कि भाई यहाँ पे एक झोपड़ी टाइप की है और यहाँ पे उसके पास नदी बह रही है, ऐसे कुछ, और एक आदमी है यहाँ पे जो काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये आदमी है, ये फ़ोटो बन गई हमारी, यानी कि लेआउट बना। इस लेआउट के अंदर एक आदमी आया जिसके पास नदी भी है, खेत भी है, यानी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा बन गया मैनेजमेंट रिसोर्सेज, यानी लेआउट बना, सेकंड पॉइंट बन गया मैनेजमेंट रिसोर्सेज। तीसरा पॉइंट हमारा आप कैसे याद करना है हमें कि भाई ये तो हमारा लेआउट है कि हमारे अच्छे से फ़ोटो बन गई जहाँ पे पंछी जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद क्या था कि हमें आती थी ये चीज़ें समझाई जाती थी कि भाई इसके बाद वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगी, यानी कि हमारा जो लेआउट बना हम ऐसे बनाते थे कि भाई फैक्ट्रीज़ लगी, वहाँ से धुआं निकल रहा है और अलग अलग फैक्ट्रीज़ हैं। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि पहले तो हमने इन्वायरमेंट की अच्छी फ़ोटो बनाई, उसके बाद हम बनाते थे कि भाई पोल्यूशन कैसे हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। तो यानी तीसरा हमारा जो पॉइंट बनता है वो बनता है पोल्यूशन कंट्रोल का, यानी तीसरा पॉइंट बनता है पोल्यूशन कंट्रोल का। तो 3 पॉइंट हमें अभी याद हो गए। उसके बाद चौथा पॉइंट हमें याद करना है। चौथा पॉइंट हमें कैसे याद करना है कि हम ऐसे बनाते थे और उसके बाद हम देखते थे कि लोग खांस रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, हम कहते हैं दिवाली में वो नहीं जलाने चाहिए क्रैकर्स, ये सारी चीज़ें। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोल्यूशन और ये सब चीज़ें हो रहा है, इससे हमारे जो सोसाइटी है उस पर फ़र्क पड़ रहा है, यानी सोसाइटी पे फ़र्क पड़ रहा है, सोसाइटी कंसर्न। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। यानी 3 पॉइंट अभी तक, 4 पॉइंट अभी तक कर लिया, लेआउट, रिसोर्सेज, पोल्यूशन कंट्रोल और सोसाइटी कंसर्न, यानी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। पाँचों पॉइंट हम कैसे याद करेंगे। मैं कहता हूँ कि भाई सोसाइटी ये हमारे बहुत सारे लोग हैं हमारे सोसाइटी के अंदर। अब क्या हो रहा है कि भाई फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं इनके ऊपर आ रहा है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, गैसेज, ये सारी आ रही हैं। तो इमेजिन करते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा सा ग्लास लेके हमने इस पर ढक दिया, जिससे कि ये सारे लोग सेफ़ हो गए, यानी आप कह सकते हो कि सेफ्टी अरेंजमेंट, यानी हमारा चौथा पॉइंट हो गया, 5वां पॉइंट हो गया सेफ्टी अरेंजमेंट्स का। अब हमें 6ठा पॉइंट याद करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट कैसे याद करेंगे कि भाई ये जो कांच लगा रहे थे, हम जो भी लगा रहे थे, इसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे थे इसको लगाने में, लेकिन अब क्या हुआ, ये जो लोग इसको ठीक कर रहे थे, कांच को लगा रहे थे, इनके ऊपर, बेचारों के ऊपर धुआं लग गया, या फिर मैं कहूँ इनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो बेचारों को जॉब करते करते ही बेचारों की तबीयत ख़राब हो गई। तो हम 5वां पॉइंट अपना बना सकते हैं। 6ठा पॉइंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़र्ड, ये हमारा 6ठा पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट, अच्छा अब ये लोग तो बीमार हो गए, तो क्या हुआ, अब हमने देखा कि ये लोग बेचारे बीमार हो गए और इनके लिए एक दवाई बनाई गई, मैं कहूँ एक कैप्सूल बनाई गई, बड़ी सी एक कैप्सूल बनी गई बेचारों के लिए, जिसको ये थोड़ी सी, कोई यहाँ से खा रहा है, कोई यहाँ से खा रहा है, ऐसे खा रहे हैं ये लोग। तो यानी कि ये जो बीमार हो गए थे, इनके लिए हमने कैप्सूल बनाई बड़ी सी, जो ये खा रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा 6ठा पॉइंट है, मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी। 7th पॉइंट, सॉरी, मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो हमारे 7 पॉइंट तो कवर हो गए बड़े आराम से। उसके बाद अब नेक्स्ट, ये जब ये कैप्सूल खा रहे थे तो बहुत सारे न्यूज़ वाले आ गए,
और उन्होंने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी। न्यूज़ वाले आ गए और रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी, अपना कैमरा लेके, सारी चीज़ें लेके। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में अपनी पिक्चर बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक पिक्चर नहीं बनेगी वो चीज़ें मैं याद नहीं होंगी। हालांकि ये आइडिया बहुत अटपटा सा है सुनने में, और लेकिन ये आइडिया काम करता है मैं पॉइंट्स को याद रखने में, और एग्जाम में बहुत ज़रूरी है कि पॉइंट्स याद रहें। ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टर आ गया अपनी गाड़ी लेके, बहुत सारी चीज़ें लेके, वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि 8वां पॉइंट जो हमारा बनता है वो बनता है रिपोर्टिंग सिस्टम। रिपोर्टिंग सिस्टम, तो 8 पॉइंट हमें यहाँ पे याद हो गए हैं। तो अब रिपोर्टर क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम से हमें रिपोर्टर मिल गए थे। रिपोर्टर अब क्या कर रहे हैं, रिपोर्टर बता रहे हैं कि भाई हमारे पेड़ पौधे कैसे ख़राब हो गए। नहीं, रिपोर्टर बता रहे हैं कि इसका जो भी धुआं और ये जो भी हमारे हेल्थ हैज़र्ड हुए उसे मान लेते हैं। रिपोर्टर कह रहे हैं कि भाई हमारे जो पेड़ हैं वो उल्टे हो गए, पौधे भी जो हैं वो भी उल्टे हो गए, और क्या कहते हैं, ज़मीन जो है वो पूरी टूट गई। यानी ये सारी चीज़ें रिपोर्टर बता रहे हैं। तो यानी ये सारी चीज़ें, इससे इम्पैक्ट पड़ा हमारा, जो चीज़ें थी उस हमारे नेचर के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा। तो यानी 9th पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि है EIA का, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो अगर मैं इसको एक बार रिवाइज करूँ तो मुझे पूरे 9 के 9 पॉइंट याद हो जाता है। यानी इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं एक पिक्चर बनाता हूँ इन्वायरमेंट की, उसमें मैं एक आदमी बनाता हूँ, इस आदमी को मैं मैनेजमेंट कह सकता हूँ। मैनेजमेंट के पास पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें यानी इसके रिसोर्सेज हैं। अब उसके बाद हम कहते हैं कि भाई इसके पास सारी चीज़ें, लेकिन ये बेचारा ये हमारा नेचर छिन गया। कैसे छिन गया, क्योंकि हमने पोल्यूशन करा। तो यानी पहला पॉइंट लिया, और दूसरा पॉइंट रिसोर्सेज, तीसरा पॉइंट पोल्यूशन कंट्रोल हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये धुआं उड़ के कहाँ पर आया, लोगों के ऊपर आया। तो इसके लिए क्या करा उन्होंने, एक ग्लास बनाया इनको रखने के लिए, ताकि वो उसके ऊपर धुआं या फिर मैं कहूँ नहीं आए, यानी सेफ्टी अरेंजमेंट करी। ठीक है, उसके बाद उस सेफ्टी अरेंजमेंट के लिए कुछ लोग काम कर रहे थे, बेचारे बीमार हो गए, ऑक्यूपेशन हेल्थ हैज़र्ड 6वां पॉइंट हो गया। उनके लिए हमने एक बड़ी सी कैप्सूल बनाई, वो कैप्सूल वो खा रहे थे सारे के सारे, यानी मेडिकल एंड हेल्थ केयर हो गया। इसको रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्टर आ गए, यानी 8वां पॉइंट हो गया रिपोर्टिंग सिस्टम। और इन्होंने क्या बताया कि भाई इस धुएं का इम्पैक्ट क्या पड़ा नेचर की, पेड़ उल्टे हो गए, बाकी चीज़ें भी उल्टी हो गई। तो हम कह सकते हैं EIA है हमारा 9th पॉइंट, इन्वायरमेंटल असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 9 के 9 पॉइंट हमें याद हो गए हैं। अब इनकी डिटेल्स अगर मैं देखूँ तो डिटेल्स हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट था लेआउट एंड डिज़ाइन का, कह रहे लेआउट टू बी स्केच इन द स्टाइल विच विल अलाउ एडुकेट प्रोविजन फॉर इंस्टॉलिंग पोल्यूशन डिवाइसेस एज वेल एज प्रोविजन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल मेजर। अपग्रेड होने चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल मेजर, एंड द मीटिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशन फ्रेम कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना लेआउट बनाना पड़ेगा। यानी अगर हमें पॉइंट याद है तो हम अंदर याद करके लिख सकते हैं। इन द कोर्स ऑफ द ऑडिट द एरिया विच रिक्वायर्स अटेंशन बट नॉट अटेंडेंट टू बाय इंडस्ट्री to be pinpointed, as well as the future requirement of the environmental measure required in commensuration with the proposed future course of working plan are to be identified। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या था, अगर हमें याद हो तो रिसोर्सेज मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट रिसोर्सेज इंडिकेट एयर, वाटर, लैंड, एनर्जी, रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज। बिसाइड्स द यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज is interlinked and best used in a synchronized manner result the best output and making minimum waste in optimum manner के अंदर। the waste of resources to the minimum possible extent is good for health। रिसोर्सेज का मिनिमम पॉसिबल अगर वेस्ट होगा तो वो अच्छा होगा इंडस्ट्री के लिए, हेल्थ के लिए भी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया था। उसके बाद क्या था, हमने कहा था कि भाई ये आदमी जो बीमार हो रहा था क्यों, पोल्यूशन की वजह से, यानी पोल्यूशन की पिक्चर बनाई हमने। तो अगला जो तीसरा पॉइंट है वो पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है। एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल शुड बी एग्जिस्टेंस। इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए किस चीज़ के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। should be in existence। one impact should be whether all required pollution control measure are in vogue or not, or not next expect should be whether the same is effective or not। further it is to investigate, हमें investigation करनी है, whether more measures are required keeping ill view of the type of industry and its nature of working with respect to its graded of pollution environment। उसके बाद हमने कहा था कि भाई इसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा था तो उनमें सेफ्टी अरेंजमेंट कराई, ग्लास लगाए इनके लिए। ठीक है, सोसाइटी कंसर्न का भी पॉइंट था हमारा।
तो emerging safety arrangement, the chemical, gas, etc. industry which are prone to sudden requirements of safety arrangement must be remain alert all the while. The emergency plans are to be reviewed periodically. Sufficient staff along with other required safety amenities should be kept ready. The staff remains so engaged must possess required अवेयरनेस एंड अलर्टनेस. ठीक है. उसके बाद हमारा पॉइंट था कि भाई ये जो जॉब कर रहे थे ये बीमार हो गए थे, तो सॉरी सोसाइटी कंसर्न एक पॉइंट था हमारा, तो सोसाइटी कंसर्न कर लेते हैं. गिरा द इंडस्ट्री very often transform the agrarian environment into industrial environment. The people so displaced by industrialization feel alienated and develop a feeling to facing the gaseous, dustfully क्लमसी स्टेट ऑफ सराउंडिंग, यानी उनकी सराउंडिंग बहुत ही गैसी होती है, धुआं उड़ता रहता है, ये सारी चीज़ों में बेचारे काम करते हैं. तो ऑडिट वर्क शुड लुक इनटू द एक्सपेक्ट हाउ द इंडस्ट्री इन मेकिंग बैलेंस, यानी आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन ओन डेवलपमेंट एंड सोसाइटी कंसर्न. उसके बाद ये जो लोग काम करते थे ये बीमार हो गए थे, यानी ऑक्यूपेशन हेल्थ हैजर्ड हो गया था इनको. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑक्यूपेशन हेल्थ हैजर्ड. द रिक्वायरमेंट फॉर सेफ गार्डिंग अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड शुड बी अवेलेबल for all the worker. Occupational health hazard safeguard जो है वो सब वर्कर्स के लिए होना चाहिए. एज द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग हेल्थ हैजर्ड हो सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ वर्किंग एटमोसफियर एंड पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द कंसर्न इंडस्ट्री. मे प्रॉपर वेटेज टू दीज डिसीजेज आर इन प्रॉन टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री. उसके बाद क्या था कि भाई इनके लिए हमने कैप्सूल बनाए, यानी हम कह सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ हमने इसको दी. तो अगला पॉइंट हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ का ये रहा. द मेडिकल सर्विसेज शुड बी मेंटेन. द हेल्थ ऑफ द वर्कर शुड बी अ बिग कंसिडरेशन फॉर द मैनेजमेंट. उसके बाद हमारा पॉइंट था कि हमने इनके लिए कैप्सूल बनाए, उसके लिए रिपोर्टर आगे देखने, यानी कि रिपोर्टिंग सिस्टम. Information assimilation and reporting system. The information system should be strengthened to generate and its reporting system should be proper. Keeping in view the authorities responsible and subsequent delegation. A report of compliance of all statutory environment law, यानी compliances जो है statutory law के उसकी भी रिपोर्ट हमें देनी पड़ेगी along with other preventive and precautionary measures should be put to board at regular intervals. उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा. इसका इम्पैक्ट रिपोर्टर ने बताया इम्पैक्ट क्या पड़ा, यानी सारी चीज़ें हमने इमेजिन करी कि उल्टी हो गई. तो इम्पैक्ट असेसमेंट का द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ यूजुअली आर प्री रिक्विजिट, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही ये हो जाना चाहिए इन्वायरमेंटल असेसमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. इसलिए प्री रिक्विजिट कहा टू स्टार्ट द इंडस्ट्री. दिस इज डन कंसिडरिंग द known spheres of activities on existing environment condition, but the predictions necessarily deviate from the actual happening when the industry start working. To accommodate the deviation in the industry is also to be incorporated in EIA report, यानी अगर कोई deviation है in system also to be incorporated EIA report के अंदर में बताना पड़ेगा. If it is notice that degradation of the environment caused on establishment on running of industry is much higher than what predicted, यानी कि हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा अगर हम इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, the mitigatory measures suggested must also be further. तो ये हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए. उसके बाद भी कुछ पॉइंट बच जाते हैं जैसे कंप्लाइंस का. ठीक है, ये एक लास्ट पॉइंट है कंप्लाइंस का. तो हमारे सारे पॉइंट्स लगभग वो ख़त्म हो गए इसी के अंदर ही. तो अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे, आपको अगर चीज़ें थोड़ी लगी कि ऐसे याद हो सकता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट भी करके बताइए कि ये आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, या फिर आपको तो मैं एसेस पे और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा. थैंक यू.